स्वात्म को काल, शाश्वत संगीने दुख नो दुष्काल, नियम थी चोरी शुद्ध कसोटी, अनियमित लक्ष्मी चोर थी ये भूंडी, शूरवीर पापी मोक्षाधिकारी, निर्बल धर्मी परदेश निराश्रित, अहंकारी त्याग चित्त मान विराग, अभेद विना क्या थी मोक्ष विराग, सूक्ष्म अहंकारी वाणीनु हथियार, खुद ने जे खूंचे कंचन कटार, सम्यक हथियारे हिसाब किताब, सरवैया खाते शून्य जवाब, मनुना भिखारी ने निरर्थक लक्ष्मी, राजेश्री लक्ष्मी शुद्धात्मा तरसी, स्वाधीन समझे छे सुख दुख कल्पित, शुद्ध स्वरूप ने स्वसुख असीमित, अक्रम ज्ञानी धर्म चक्र नुरक्षण, छड़ियों पुकारे प्रत्येक पगरो, माध्यम मध्यम पुण्यानुबंधी, दादा वितरागिनी बांधी छे कंठी, शतदल खीलो अंतर आशे, इच्छे छे गायक संग विजय, सुख दुख लक्ष्मी नो आवन जावन, माध्यम मध्यम पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन। चैप्टर 38 नव दंपति को लॉटरी का आशीर्वाद। एक दिन सुबह सुबह पत्नी मंगला बहन ने कमरे में आकर उनके पतिदेव चंदू भाई को झकझोर कर जगाया और तुरंत ही फायरिंग शुरू कर दी। मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था। आप दिखने में तो सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही निकले। पतिदेव कुछ बोले उससे पहले ही उसने फिर से धमाका बोल दिया। आपको 50 लाख की लॉटरी का इनाम लगा है। आपका नाम अखबार में आया है। यह बात रमाबेन ने मुझे बताई, तब पता चला। अपनी ही पत्नी के साथ इतनी जुदाई। तब चंदू भाई बोले, लेकिन सुनो तो सही, लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है तुम्हें। मेरे नाम और सरनेम वाले ही कोई भाई साहब को इनाम लगा होगा। लेकिन मंगला बहन तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। उसने तो अपनी वाणी की बमबारी चालू रखी और अंत में
मुद्दे की बात करते हुए बोली, देखिए, आपकी यह पहली गलती है सो माफ करती हूं, पर अब सबसे पहले तो मुझे 20 तोले के गहने बनवा दीजिए, 10 जोड़ी महंगे कपड़े ला दीजिए, अद्यतन बंगला बनवा दीजिए और बंगले की शोभा बढ़ाने वाली टाटा एस्टेट कार भी लेकर दीजिए। और हां, अब जैसे मैं कहूं वैसे ही आपको करना होगा, वरना मैं अपनी मां के घर चली जाऊंगी। फिर आप इन रुपयों का बिछोना बिछाकर सो जाना। आपकी नजरों में जिंदा इंसानों की तो कोई कीमत ही नहीं है। सवेरे सवेरे मंगला के ऐसे रौद्र स्वरूप के दर्शन से तो चंदू भाई घबरा उठे। इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी। मंगला बहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका छोटा भाई सामने खड़ा था। मंगला बहन खुश होकर रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई और उसके भाई साहब अपने बहनोई चंदू भाई के पास बैठे और कहने लगे, आपको 10 लाख रुपए मुझे नया व्यापार करने के लिए देने पड़ेंगे। बहनोई साले को कुछ जवाब दे इससे पहले फिर से घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो देखा उनके गांव के सरपंच जीप में बैठकर घर ढूंढते हुए आ पहुंचे थे। गांव में नई स्कूल खोलने के लिए 5 लाख रुपए लेने आए थे और साथ में रसीद भी बनवा कर ही लाए थे। उन्होंने इस नई स्कूल में चंदू भाई व उनकी पत्नी मंगला बहन की फोटो लगवाने का प्रस्ताव भी ट्रस्टियों से मंजूर करवा दिया है, ऐसा धीरे से उनके कान के पास जाकर कहने लगे। चंदू भाई को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे इस बात को स्पष्ट ही करने जा रहे थे कि फिर से घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो सामने सोसाइटी के सेक्रेटरी खड़े थे। मुबारकबाद देकर वे कहने लगे, आपको 50 लाख का इनाम लगा है, उसकी खुशी में हमने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी का पूरा आयोजन हम कर देंगे। आपको तो सिर्फ पैसे ही देने हैं, दूसरी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह एक के बाद एक कितने ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आते रहे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संचालक, मंदिर निर्माण के आयोजक डोनेशन लेने के लिए बिना आमंत्रण ही आ पहुंचे। कई बैंक के मैनेजर उनके बैंक में डिपॉजिट जमा करवाने के लिए, तो बीमा कंपनी के एजेंट बीमा पॉलिसी के लिए, तो कई व्यापारी लोग उन्हें भागीदार बनाने के लिए आ पहुंचे। वे सब चंदू में से चंदू भाई सेठ बने हुए इस चंदू भाई को तो बोलने का मौका, बोलने का चांस ही नहीं दे रहे थे। तो दूसरी ओर खुशी के मारे पागल बनी हुई पत्नी मंगला बहन सभी को खुशी खुशी चाय नाश्ता करवाते हुए थक नहीं रही थी। अब चंदू भाई ने जब सभी मांगने वालों की रकम का जोड़ लगाया तो वह रकम कुल मिलाकर करीबन 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच गई थी। चंदू भाई का घर तो जैसे लोक दरबार में बदल गया था। इतने में पड़ोसी रमा बहन ने आकर गंभीरता से बताया, जिन्हें 50 लाख रुपए का इनाम लगा है, वे चंदू भाई पटेल तो इसी सोसाइटी के विभाग नंबर 2 में रहते हैं, जिनकी 1 घंटे पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही लोक दरबार 2 मिनट में अपने आप ही बिखर गया। जब इस डुप्लीकेट चंदू भाई को मांगने वालों से छुटकारा मिल गया, तब उन्हें घर बैठे ही ज्ञान बोध हुआ। कुछ दिन पहले ही वे लॉटरी का टिकट लेकर इनाम लगने की आशा में आप्त पुरुष श्री दादा भगवान से आशीर्वाद लेने गए थे। उस वक्त का वार्तालाप
उन्हें इस वक्त याद आ गया। जब उन्होंने 50 लाख रुपए की लॉटरी पाने के लिए ज्ञानी पुरुष से आशीर्वाद मांगे, तब दादाजी ने बड़ी ही सरलता व सहजता से कहा, बात यह है कि लॉटरी के देव का अता पता, एड्रेस तो मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हैं तो उसका पता मुझे दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने बड़ी ही करुणा से, प्रेम से इन्हें समझाया कि एक बात हमें निरंतर ध्यान में रखनी होगी कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, सभी मामलों में, सभी विषयों में नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अबोव नॉर्मल इज पॉइजन एंड बिलो नॉर्मल इज ऑल्सो पॉइजन। इसीलिए तो कुदरत हमें हमेशा नॉर्मलिटी में ही रखती है। हमें जब और जितनी जरूरत होती है, हमारी उस आवश्यकता अनुसार पुण्याई के चेक भेजती रहती है, ताकि हमारे जीवन में हमें लक्ष्मी की टूट, कमी न हो तथा बहुत अधिक स्टॉक भी न हो। जन्म से मौत तक हमारी जरूरत के अनुसार लक्ष्मी की सप्लाई होती ही रहती है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम हमारी पुण्याई की रकम का पूरा बैंक बैलेंस एक साथ ही एनकेश करके, रोकड़ करके खर्च कर देने की कोशिश करते हैं और फिर बाकी की जिंदगी में लक्ष्मी की कमी महसूस करते हैं। जब भी हमें जरूरत से ज्यादा लक्ष्मी मिलती है, तब यह ध्यान में रहना चाहिए कि उतना हमारा ही बैंक बैलेंस कम हो रहा है। इस तरह पैसे खर्च करके लॉटरी का टिकट लेने से तो बिना पैसे की लॉटरी लेकर सुखी होने के बहुत से रास्ते हैं। माता पिता की सेवा में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से संसार के सभी सुख घर बैठे ही मिल जाते हैं। हमारे मन, वचन, काया दूसरों के लिए खर्च करें तथा जगत के सभी जीव सुख शांति प्राप्त करें, ऐसी भावना करने से बहुत सुख मिलता है। कुदरत का नियम है कि आप यदि दूसरों का ध्यान रखते हैं तो आपका सब कुछ कुदरत संभाल लेगी, और यदि आप अपने ही स्वार्थ का विचार करते हैं तो कुदरत आपको आपके ऊपर, आपके अहंकार पर छोड़ देगी, आपकी जिम्मेदारी आप पर डाल देगी। और अंत में यदि आप इन सभी भौतिक सुखों से उब गए हैं और जन्म मरण, राग द्वेष व अज्ञानता से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ज्ञानी पुरुष की खोज करें। उनकी आज्ञा को ही अपना धर्म व तप समझकर तन मन धन से, अनन्य भाव से उनकी सेवा करने से आपको इस संसार से मुक्ति की लॉटरी अवश्य लग जाएगी। इस प्रकार आप्त पुरुष के बोध वचन तथा स्वयं को हुए अनुभव रूपी लॉटरी के इनाम से चंदू भाई धन्य हो गए और अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में चंदन की माला लेकर आप्त पुरुष के दर्शन के लिए रवाना हुए। चंदू भाई पटेल और कोई नहीं बल्कि हम स्वयं ही है। आंख खुलते ही जैसे पूरी रात्रि का स्वप्न बीत जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही अनंत अवतार का भव भटकन रूपी स्वप्न समाप्त हो जाता है। बस इसके लिए सिर्फ अयाचक ज्ञानी को खोजने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स। जब भी हमें जरूरत से ज्यादा लक्ष्मी मिलती है, तब यह ध्यान में रहना चाहिए कि उतना हमारा ही बैंक बैलेंस कम हो रहा है।